हम इस वीडियो में देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट जो टॉपिक है क्लास 8 या 7 स्टैंडर्ड के सिलेबस में आता है, तो सिंपल इंटरेस्ट समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल के डेली लाइफ में जो ब्याज बोलते हैं, ब्याज वो बहुत ज़रूरी है। आप जब कहीं पर कुछ लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता है। हाउसिंग लोन हुआ, पर्सनल लोन हुआ, कुछ भी हुआ, या फिर आप अपने पैसे को किसी को कहीं पर देते हैं तो आप उससे कितना कमा रहे हैं वो भी एक इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला में कैलकुलेट करके आता है। तो परसेंटेज एंड सिंपल इंटरेस्ट का आपको ज्ञान होना चाहिए इस चीज़ के लिए। जो लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके पैसे इतने दिन में डबल होते हैं, आप सुनते हैं। आने वाले टाइम में आपको सुनाई देता है कि 3 महीने में किसी का पैसा डबल हो गया, 9 महीने में डबल हो गया, 1 साल में हो गया, इतना हो गया। तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही है? ये सब चीज़ें हो रही है सिंपल इंटरेस्ट, और जो परसेंटेज मिलता है, जो मुनाफा मिलता है, मीन्स जो आप उस पर पैसे की वजह से जो आप इंटरेस्ट कमाते हैं वो ऐड होकर के, एनुअली ऐड होकर के या फिर पर्टिकुलर एक पीरियड पर ऐड होकर के वो आपका पैसा बढ़ता रहता है, पैसे का ग्रोथ होता रहता है। तो इस तरीके से एक सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट काम करते हैं। मैं आपको डिटेल में इसके बारे में आपको अभी बताता हूँ, कैसे इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। चलिए इसको स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताऊंगा कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले बोर्ड पे देखिए कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल्स टू PRT मीन्स P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई R रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई T टाइम पीरियड एंड डिवाइड बाई 100। ओके, अब इसमें यहाँ पर जो P है आपका, P होता है प्रिंसिपल अमाउंट, P को बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? जैसे कि आपने अपने दोस्त को किसी पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए P बराबर 100 रुपया दिया, उसको 100 रुपये आपने दी, 100 रुपीज़, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने रखा कि भाई तू मुझे हर महीने 8% के हिसाब से मुझे तू रेट ऑफ इंटरेस्ट देना, 8% पर मंथ, पर एनम रखते हैं, फिर बाद में पर मंथ वाला भी समझाऊंगा, पर मंथ, पर एनम। ओके, एंड टाइम पीरियड आपने कितना दिया उसको? 1 साल का टाइम पीरियड दिया, 1 ईयर। तो इस तरीके से आपका जो सिंपल इंटरेस्ट उस पर निकलेगा SI, तो हो जाएगा आपका 100 प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड योर टाइम पीरियड एंड डिवाइड बाई 100। ओके, तो 1 साल के बाद आपका जो दोस्त है वो 8 रुपया इंटरेस्ट देगा, 8 रुपीज़ एज ए इंटरेस्ट देगा। तो इसमें आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया? टोटल अमाउंट आपका हो गया कि P प्लस SI, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने दिया था वो तो है ही, प्लस SI, तो ये आपका हो जाएगा 100 प्लस 8 यानी कि 108 रुपये, 108 रुपये। अगर इसके जगह पर आपने 1000 रुपीज़ दिया होता तो 1000 रुपीज़ में क्या हो जाता है? 1000 रुपीज़ में ये 80 रुपीज़ आता। अगर ये 10,000 रुपये होते तो 10,000 रुपये होते तो यहाँ पे 800 रुपये आते। तो इस तरीके से इसमें इंटरेस्ट बदलता रहता है, बढ़ता रहता है। तो डिपेंड करता है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। जितना ज़्यादा प्रिंसिपल अमाउंट उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट। और एक और बात, अगर आपने प्रिंसिपल अमाउंट को एवरेज रखा है, बीच में रखा है, या फिर कम भी है चलेगा, पर टाइम पीरियड अगर ज़्यादा है या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा है तो भी सिंपल इंटरेस्ट आपका ज़्यादा होकर के आएगा। फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट के लिए? फॉर्मूला है आपका SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। ओके, इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है। और टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें आप अपने इंटरेस्ट वाले अमाउंट को ऐड कर दीजिए, फिर जाकर के आपका टोटल अमाउंट मिलेगा उस टाइम पीरियड पर। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए मान लीजिए आपके पास एक प्रिंसिपल अमाउंट में 100 रुपीज़ ऐसा है, 50 रुपीज़ का आपके पास एक नोट है। तो 50 रुपीज़ अगर आपने किसी को दिया पर्टिकुलर एक टाइम के लिए, 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल के लिए दिया, अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रखा है, 20%, 15% या फिर 40% से ज़्यादा रखा है, तो उस अमाउंट पर देखते हैं, चलिए इस पर कैलकुलेट करते हैं कि ये आपका पैसा 20% के रेट से और 1 साल में पैसा आपको कितना इंटरेस्ट कमा करके देगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर दिस प्रिंसिपल। अपना फॉर्मूला क्या था? SI इक्वल्स टू मीन सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड योर टाइम पीरियड डिवाइड बाई 100। अभी आपने प्रिंसिपल अमाउंट रख लिया है 50 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने डिसाइड नहीं किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कितना रखेंगे आपको नहीं पता है। और ये चलिए आप रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए आपने इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% के हिसाब से रख रहे हैं हम, और टाइम पीरियड ले रहे थे हम 1 साल के लिए, और डिवाइड बाई 100, तो ये आपको कितना इंटरेस्ट कमा करके देगा? डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज डिवाइड बाई 10, तो ये आपको कमा करके देगा 10 रुपीज़। ओके, पर अगर यही चीज़ अगर आप उसको 40% के रेट से अगर 40% के रेट से अगर किसी को देते हैं तो कितना होगा? देखिए यहाँ पे करना कैसे है, यहाँ पे आप
प्रिंसिपल अमाउंट को 50 रखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 40 कर दीजिए एंड टाइम पीरियड 1 ईयर कर दीजिए, डिवाइड बाई 100। नाउ ये 50 टू ज़ा एंड दिस वन इज़ 20। ओके, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पे 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ यानी कि 20 रुपये का नोट हो गया। तो इस तरीके से आपका एक जो ये 50 रुपये का जो नोट था, 50 रुपये का नोट आपको एक साल में 40% के रेट से आपको साथ में एक्स्ट्रा नोट भी दिलवाएगा। तो 40% का रेट है, एक 1 ईयर का टाइम पीरियड है, तो 40% देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट है। तो हाई इंटरेस्ट में आपको 50 रुपये के बदले में आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा भी मिलेगा, मतलब टोटल आपको ये 70 रुपीज़ मिलेंगे 1 ईयर के बाद एट द रेट ऑफ 40% पर एनम। ओके, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं इसको और कैसे होगा। तो आपने बहुत से जगह पर सुना होगा कि कोई बोलता है कि एक साल में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल, ऐसा बोलते हैं, टाइम पीरियड बताते हैं। तो इसमें क्या चीज़ें आती हैं जब बोलते हैं कि पैसा डबल? इसमें होता है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर आप कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा रहे हैं, और एक कंपाउंडेड इंटरेस्ट होता है, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कमाया जाता है। इसके लिए इसको बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और ये भी बताऊँगा कि कैसे आपका पैसा कितने के इंटरेस्ट पर और कितने टाइम में पैसा डबल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कमा करके देता है। ध्यान रखने वाली बात ये, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R अपॉन N एंड मल्टीप्लाई इट इज रेज टू द पावर ऑफ NT। अब इसमें से आपका P क्या है? P है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, जो SI में होता था, सिंपल इंटरेस्ट में होता था, वही है आपका P, प्रिंसिपल अमाउंट है आपका। फिर R बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड N बराबर ये है आपका नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेटेड इन अ ईयर, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेटेड इन अ ईयर। ओके, अभी मान लीजिए आपने 12 महीने में 12 बार, मतलब पर मंथ आपने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किया और वो पर मंथ आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसके लिए आपका एन क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। पर अगर मान लीजिए आपने कहीं पर कोई बैंक में पैसे कुछ फिक्स डिपॉजिट किए हैं या फिर सेविंग अकाउंट में आपका पैसा है, तो बैंक इस टाइम पर क्या करता है, आपको हर 6 महीने या फिर हर 3 महीने पर आपको उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देता है। तो अगर 3 महीने पर दे रहा है तो वहाँ पे आपका एन क्या हो जाएगा? एन 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने करके 12 महीने होंगे, तो एन बराबर 4 हो जाएगा। अगर 6 महीने में कैलकुलेट हो रहा है तो एन बराबर 2 हो जाएगा। अगर 12 महीने मतलब हर महीने में कैलकुलेट हो रहा है तो एन बराबर 12 हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसका एक पर्टिकुलर एक अमाउंट लेते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट लेते हैं, फिर उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए आपने प्रिंसिपल अमाउंट रखा है कहीं पे 10,000 रुपये, 10,000 रुपये आपने कहीं पे रखा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8% पर एनम, 8% पर एनम, और नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है वो है आपका एक ही बार। ठीक है, और टाइम पीरियड आपने कितने टाइम के लिए डाला है? आपने डाला है मान लीजिए 5 साल के लिए डाला है, 5 ईयर के लिए आपने डाला है, 5 ईयर्स। तो यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? CI हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8 अपॉन, ये आपका एन आपको 1 है, मतलब ये 8% है, मीन्स 8% अपॉन 1, और ये फिर एन कितना है आपका? 1 है, टाइम पीरियड 1 है, तो 5 × 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। यहाँ पे 8% को कैसे लिखा जाता है? 0.8 लिखा जाता है, और फिर अपॉन 1 एंड डिवाइड अपॉन रेस्ट पावर 5। यहाँ पे 10,000, यहाँ पे हो जाएगा 1.08, सॉरी 1.08, यहाँ पे ये 8% है तो 0.08 होगा, और यह रेस्ट पावर 5। तो 1 रेस्ट पावर 5 करेंगे, देखिए आपका कितना आता है। तो सिंपली आप इस नंबर को पावर में है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या कर लीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए 1.08, फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिए, और उसके पावर में कितना डाल देना आपको? पावर में डाल देना है 5, और इस तरीके से इक्वल्स टू दबाइए। देखिए आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। इसका आंसर आता है, ये तो आपका 10,000 है, 10 के मल्टीप्लाइड बाई 1.47 समझ लीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 10,000 से। ठीक है, 10,000 से मल्टीप्लाई करने पर ये आपका टोटल हो जाता है 14,693। ये आपका हो जाएगा 14,693.2, 93.28 है।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका 10,000 जो है वो 14,600 रुपये बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 14,693 रुपये बन चुका है। तो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है आपका। अगर यही सिंपल इंटरेस्ट होता तो आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलता। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके कमाए हुए इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट बना करके देता है, और ये खास करके आप फिक्स डिपॉजिट FD वगैरह करते हैं वहाँ पे काम में आता है। बहुत बार आपने कभी सुना होगा कि इतने टाइम में पैसा डबल हो जाता है, ये डबल हो जाता है, इतने टाइम में ये हो गया। तो इन सब चीज़ों का फंडा यही है, वो भले किसी भी इंटरेस्ट पर काम कर रहा हो, आप हमेशा याद रखिए रूल ऑफ 72। क्या बोलता हूँ? रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 कैसे वर्क करता है याद कीजिएगा। रूल ऑफ 72 कभी भी कोई भी कहीं पर पूछे कि पैसे डबल करना है या फिर आपको डबल करना हो, तो हमेशा रूल ऑफ 72 को फॉलो कीजिए। ये आपको कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कहीं पर नहीं, मेरा खुद का रिसर्च किया हुआ चीज़ है। रूल ऑफ 72 ये बोलता है कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है तो आपका टाइम पीरियड 8 ईयर्स होना चाहिए। मीन्स अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% है तो आपका टाइम पीरियड T बराबर 9 ईयर्स होना चाहिए। इसका मतलब ROT का जो प्रोडक्ट है हमेशा 72 होना चाहिए। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 5% है तो इसके हिसाब से टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड आपका हो जाएगा 72/5, यानी कि 14.1 ईयर्स, 14.4 ईयर्स, मतलब 14 साल और 4 महीने के आसपास ये आपका टाइम पीरियड होगा। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 10% के हिसाब से आप दे रहे हैं, 10% के हिसाब से कहीं पे आप डाल रहे हैं अपने पैसे को, तो आपका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 7.2 ईयर्स, 7.2 ईयर्स, मतलब 7 साल और 2 महीने के आसपास में आपका ये पैसा डबल हो जाएगा। अगर आपका 9/72 वाला जो रूल है, अगर मान लीजिए आप कहीं पर यही चीज़ आप 36% के रेट से दे रहे हैं, 36% के हिसाब से आपको कहीं पे पैसे मिल रहे हैं, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपका पैसा 2 साल में डबल हो जाएगा। तो रूल ऑफ 72 हमेशा यही बोलता है, ये हमेशा कंपाउंडेड इंटरेस्ट होता है, और हमेशा रूल ऑफ 72 आपको पैसे डबल या फिर टाइम पीरियड या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, खुद के जानकारी के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो हमेशा कभी भी जब भी कहीं पर आपको कॉन्सेप्ट मिले या फिर कहीं पर लग रहा है कि पैसा डबल है, ये है कोई भी चीज़ इतने टाइम में ये हो रहा है, तो उस चीज़ को हमेशा इस कंपाउंडेड इंटरेस्ट के तौर पर देखिए और रूल ऑफ 72 को याद रखिए।